एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है ग्लोब। छोटी वीडियो में आपने देखा होगा, आज की वीडियो हमारी बड़ी होगी। सो ग्लोब क्या है, आप देखिए, ये एक ग्लोब है। ठीक है, पहले इसके जनक देखते हैं कि ग्लोब का जनक कौन था। ग्लोब का जनक हमारा मार्टिन बेहम था। 1492 में इसने ग्लोब का नाम दिया था। ग्लोब जो है एक त्रिआयामी संरचना होती है। ठीक है, 3 पार्टेड संरचना है और जिसको हम पृथ्वी का मॉडल भी कहते हैं। अगर हमें पृथ्वी के बारे में कुछ जानना है, समझना है, तो हम ग्लोब की सहायता से समझते हैं। इज़न्ट क्लियर? जब ग्लोब पृथ्वी को दर्शाता है तो उसे पार्थिव ग्लोब कहते हैं और आकाशीय मंडलीय ब्रह्मांड में सितारों में अन्य खगोलीय पिंडों को दिखाते हैं। यानी कि इसमें हम आकाश मॉडल का भी अध्ययन कर सकते हैं और पृथ्वी का मॉडल का भी अध्ययन कर सकते हैं। ग्लोब की सहायता से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अब ग्लोब का यूजेस कहाँ है? पृथ्वी की घूर्णन, दिन रात, ऋतु, अक्षांश इत्यादि को समझने के लिए, यानी पृथ्वी की घूमने की दशा जानने के लिए, दिन रात जानने के लिए, वेदर्स जानने के लिए, अक्षांश जानने के लिए हम ग्लोब का उपयोग करते हैं। हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है, यह उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव पर थोड़ी चपटी और मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर घूमती है। ये रहा इसका अक्ष। ठीक है, अक्षांश जिसे बोलते हैं, ये रहा उसका अक्षांश यानी कि लैटिट्यूड। अब हम इसकी विशेषताएं देखते हैं। अक्ष आकार, ग्लोब गोलाकार नहीं है जैसा कि पृथ्वी। इज़न्ट क्लियर? अक्ष क्या होता है? एक कल्पनात्मक रेखा, यानी जो हमने अपनी कल्पना से बनाई है, जो उत्तरी दक्षिण ध्रुव से होकर गुजरती है, यानी कि नॉर्थर्न और साउथर्न हेमिस्फीयर से। अब विषुवत रेखा क्या है? जो पृथ्वी को 2 बराबर पार्ट्स में डिवाइड करती हैं, बांटती हैं, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं। अब अक्षांश का यूज़ जो है, हम आपने देखा होगा कहाँ होता है। लैटिट्यूड का उपयोग पृथ्वी की सतह, ये पृथ्वी है और ये आप मान लीजिए कि इसकी नीचे की सतह है। हम लैटिट्यूड का उपयोग पृथ्वी की सतह पर किसी स्थान की स्थिति को जानने के लिए करते हैं। अक्षांश को हम डिग्री में मापते हैं, जैसे कि 0 डिग्री से 90 डिग्री तक होता है एक अक्षांश। आपको इतना याद रखना है। अक्षांश का उपयोग हम कहाँ करते हैं? अक्षांश का उपयोग नाविक करते हैं, यात्री करते हैं अपनी स्थिति का पता लगाने के लिए। हम इसका उपयोग मानचित्र में भी करते हैं अक्षांश का, और हम भूगोल में भी करते हैं। इसके लिए इतना तो आप लोगों का क्लियर हो ही गया होगा। अब फिर हम देखते हैं कि विषुवत रेखा क्या होती है, यानी कि इक्वेटर। यह पृथ्वी को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। ये पृथ्वी हमने इसको 2 भागों में डिवाइड किया, उत्तरी यानी नॉर्थर्न हेमिस्फीयर और साउथर्न हेमिस्फीयर। ग्लोब को समझने से पहले जो इसके नाम है, नाम तो हमने सब सुना होगा, लेकिन उनके अर्थ भी जान लेना जरूरी है, तो मैं आपको वहीं ये अर्थ बता रही हूँ। अब स्टैंडर्ड टाइम क्या है? मानक समय, यह निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में एक समान समय को दर्शाता है जो उस क्षेत्र के देशांतर के अनुसार निर्धारित। हर देश का, हर क्षेत्र का अलग अलग टाइम होता है, तो स्टैंडर्ड टाइम हमें वही समझाता है। ठीक है, अब है अर्थ, पृथ्वी, यानी कि हमारे सौरमंडल का तीसरा ग्रह, जिसको कि हमारा घर है। और पृथ्वी सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है, फिर वायुमंडल पाया जाता है, फिर जीवन है। पृथ्वी है तो जीवन है, जल है तो जीवन है। तो पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर, मान लीजिए पृथ्वी है और ये इसका अक्ष है, तो ये 360 डिग्री घूम जाती है। मतलब 1 घंटे में 15 से 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है, सिर्फ इतू सा। इज़न्ट क्लियर? जो यहाँ पे नहीं है वो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।